सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखो बच्चा बहुत प्यार से देखना प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखो किसी विशेष व्यक्ति या महीने के नाम को क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब देखो ये तो एक किताबी लैंग्वेज होगी, अगर मैं अपनी लैंग्वेज की बात करूं क्या होता है तो प्रॉपर नाउन का मतलब जिनका नाम होता है, जो है नाम वाला वही तो प्रॉपर नाउन है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और दूसरा गाना है गुमनाम है कोई बदनाम। जो चीज गुमनाम होती है इसका नाम नहीं होता वो क्या होता है। देखो जिस मोहल्ले में एक से अधिक का मोबाइल बोल दिया, ये सारी चीजें क्या हो गई। देखो जैसे होता क्या है, जब किसी चीज का नाम आपको ना पता हो, चाहे व्यक्ति हो वस्तु स्थान हो, तो हमेशा वो क्या होता है पता, वो कॉमन नाउन होता है। जैसे हमने क्या कि कोई एक जगह जा रहा है, राजपथ जा रहा है, जगह का नाम हो गया तो प्रॉपर हो गया। उस लड़के का नाम क्या, लड़का है तो कॉमन है, लेकिन जैसे हमने लड़के का नाम बताया राहुल, एप्पल, सब ठीक। सेम चीज यहाँ पे बात करेंगे कॉमन नाउन की बात करेंगे तो कॉमन नाउन में क्या होता है कि डिफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन क्या होता है। डिफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन होता है, देखना ये क्या होता है, मतलब ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु के नाम का बोध न करके बल्कि पूरे वर्ग जाति का श्रेणी का बोध कराते हो, क्या होते हैं हमारे कॉमन नाउन होते हैं। कैसे, पहला है कि कॉमन नाउन का पहला अक्षर कैपिटल बड़ा नहीं होता। ये कैपिटल तभी होगा जब कॉमन नाउन वाक्य के शुरू में हो। ध्यान देना, कॉमन नाउन जैसे हमने लिखा बॉय, क्या लिखा बॉय। अब जरूरी नहीं कि ये बॉय कैपिटल में आए, अगर एकदम स्टार्टिंग में आ गया तो आप बी बड़े से कर देना, बाकी कहीं बीच में आता है तो हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल में ही रहेगा, इसका ध्यान देना है। ठीक, अगला कॉमन नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। ध्यान देना, कॉमन नाउन क्या हो सकता है बच्चे, कॉमन नाउन क्या हो सकता है लल्ला, कॉमन नाउन। अगला क्वेश्चन है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है, समूहवाचक। देख लो ना सारे बच्चे कि ऐसे शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध कराते हैं, कलेक्टिव। अब कलेक्टिव का मतलब होता क्या है, देखो सिंपल समझ लो कि किसी भी चीज का अगर झुंड हो, ग्रुप हो, चाहे वो लड़कियों का झुंड हो, लड़कों का हो, भीड़ हो, पक्षियों का झुंड हो, चाबी का गुच्छा हो, आम का झुप्पा हो, केले के ठंडे प्यारे साथी, उसको आप ध्यान देना, ये आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। प्लीज इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। आइए आगे हम मैटेरियल नाउन की बात करते हैं। देखो मैटेरियल नाउन क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक का मतलब होता है जब उन धातु को, उन धातु या पदार्थों के नाम जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती है उसे क्या बोलते हैं, उसे मटेरियल नाउन बोलते हैं। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ मटेरियल नाउन, कह रहे हैं चीजें पदार्थों की होती हैं, ईटा पत्थर सब के सब, ऑल थिंग्स आर मटेरियल। और होता है ना गांव में देखता, पांडे बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग बनाने का मटेरियल। हमारे यहाँ बिल्डिंग में जितनी चीजें रखी सब मटेरियल है। ये जो हाथ में पहने हो, प्लास्टिक हो गया, पॉलीमर हो गया, सारी चीजें क्या होगी मेरी। देखो अब कुछ इसके फैक्ट है। मटेरियल नाउन क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल होता है। ध्यान से देखना क्या है, ये बहुत बेसिक जानकारी है। गुण क्रिया और अवस्था भाव या विचार जिसे हम बस अनुभव से जान सके। कैसे, अब देखो भाई ऐसा होता है, जैसे मान लो अगर मेरे मन में चोरी की भावना है तो क्या तुम पहचान सकते हो मेरे अंदर चोरी की भावना है, शायद नहीं। आंसर आपका क्या होगा, शायद नहीं। कैसे, अब आपने कहा कि शुभम सर मेरा एग्जाम हो गया है, मैं आज बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत हैप्पी हूं। हैप्पी मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अब देखो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान को गुण क्रिया और अवस्था भाव या विचार जिसे हम बस अनुभव से जान सके। कैसे, अब देखो भाई ऐसा होता है, जैसे मान लो अगर मेरे मन में चोरी की भावना है तो क्या तुम पहचान सकते हो मेरे अंदर चोरी की भावना है, शायद नहीं। आंसर आपका क्या होगा, शायद नहीं। कैसे, अब आपने कहा कि शुभम सर मेरा